इस वीडियो में हम जानेंगे माइनर कॉर्ड्स के बारे में, कैसे माइनर कॉर्ड्स के चार्ट्स को पढ़ा जाता है, कैसे फिंगर्स को प्लेस करा जाता है, कुछ बेसिक मेजर और माइनर के कॉम्बिनेशंस को और भी बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं। अभी तक के वीडियो लेसन्स में हमने जान लिया है कि मेजर स्केल क्या होते हैं, माइनर स्केल क्या होते हैं, मेजर कॉर्ड्स क्या होती हैं। अब हम समझ रहे हैं माइनर कॉर्ड्स को। माइनर कॉर्ड समझने के लिए पहले हमें समझ में आना चाहिए माइनर स्केल। माइनर स्केल प्रीवियस वीडियोज में समझाया हुआ है, कैसे वो बनता है, क्या उसके फॉर्मूला होता है, कैसे उसमें नोट्स आते हैं, वहां पे हमने समझा है। वहां जाकर के आप उस वीडियो को देखिए और माइनर स्केल को समझिए, फिर इस वीडियो को देखिए। अब माइनर कॉर्ड क्या चीज है? जैसा कि नाम सजेस्ट करना है, माइनर कॉर्ड मतलब माइनर स्केल से कुछ नोट्स को हम लेंगे, तो वो नोट्स जब बजेंगे उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो माइनर कॉर्ड होगी। मतलब माइनर कॉर्ड कहां से बनती है? माइनर स्केल से। तो चलिए डिटेल में समझने के लिए हम सीधे स्क्रीन की ओर चलते हैं। अब हम माइनर स्केल से कैसे माइनर कॉर्ड बनती है ये समझ रहे हैं। माइनर स्केल का फॉर्मूला होता है टोन सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन टोन। डिटेल में माइनर स्केल को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहां जाकर के आप माइनर स्केल को समझ सकते हैं। अभी हम ए माइनर स्केल बनाते हैं और ए माइनर स्केल में क्या नोट्स आते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए। ये नोट्स ए माइनर स्केल में आते हैं। अब ए माइनर कॉर्ड बनाने के लिए जो हमें नोट्स चाहिए होते हैं, ए माइनर कॉर्ड बनाने के लिए वो चाहिए होते हैं माइनर स्केल के, वो होते हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ। तो यहाँ माइनर स्केल में फर्स्ट नोट कौन सा हो गया? ए। थर्ड कौन सा हो गया? सी। फिफ्थ हो गया ई और एट्थ हो गया ए। तो ये 1, 3, 5, 8 ये नोट्स चाहिए होते हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूं नीचे। ए, सी, ई और ए। ये नोट्स फ्रेट में बजेंगे। जब ये एक साथ बजेंगे तो वो क्या कहलाएगी? ए माइनर कॉर्ड। ये बनेगी किससे? ए माइनर स्केल से। ऐसी सारी कॉर्ड्स बनती है माइनर। तो माइनर कॉर्ड्स बनती है माइनर स्केल से, मेजर कॉर्ड्स बनती है मेजर स्केल से। अब हम माइनर कॉर्ड्स के जो ए माइनर कॉर्ड के जो नोट्स हैं वो एक बार फ्रेट में देखते हैं। तो ए माइनर कॉर्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन से नोट्स चाहिए थे? वो थे ए माइनर स्केल से ए, सी, ई और ए। ठीक है, अब हम इनको ढूंढते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रिंग में या तो हम कोई भी नोट ढूंढ ले, ए ढूंढ ले, सी ढूंढ ले, ई ढूंढ ले। इसको हम ट्राई करते हैं। तो जब हम पहली स्ट्रिंग को बजाते हैं ओपन बिना प्रेस करे तो कौन सा नोट आता है? ई। तो इसका मतलब हम इसे बिना प्रेस करके बजाएंगे तो हमें ई मिल गया। सेकंड स्ट्रिंग को जब हम बजाते हैं तो कौन सा नोट प्रोड्यूस होता है? बी। तो बी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी। तो जब हम अगले फ्रेट में बजाते हैं तो क्या बचता है? सी नोट। तो हम यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है? इसके बाद हमें कौन सा नोट चाहिए होता है? थर्ड स्ट्रिंग में जब हम आते हैं तो ओपन बजाते हैं जी। तो जी हमको चाहिए नहीं, जी शार्प भी नहीं चाहिए। अगला चाहिए होता है हमें ए। तो ए हमें सेकंड फ्रेट में मिल जाता है, तो हम सेकंड फ्रेट में भी प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ए। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर उसके ऊपर वाली स्ट्रिंग में ढूंढते हैं। तो वो क्या आता है? डी। डी के बाद क्या आता है? डी शार्प। फिर क्या आता है? ई। तो ई हमको चाहिए होता है तो हम ई ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ई को प्रेस कर लेते हैं। और इसके ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या बचती है? ओपन जब बिना प्रेस करे आता है तो नोट आता है ए। और टॉप वाली स्ट्रिंग को हम इसमें नहीं बजाएंगे, क्योंकि जो बेस नोट होता है वो सेम कॉर्ड का ही होना चाहिए। मतलब अगर हम ए माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं तो ए नोट ही बेस में आए तो बेटर होता है। और अगर दूसरे नोट्स आते हैं तो उसे हम दूसरे नाम देते हैं, मतलब स्लैश कॉर्ड्स कह सकते हैं। बट बेसिक्स में अभी स्टार्टिंग में हमें यही समझना है। ठीक है, तो इन नोट्स की जगह में मैं इसमें इनको डिलीट करके इसमें नोट्स बना लेता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये बन गई आपकी ए माइनर कॉर्ड। और इसमें सबसे टॉप वाली स्ट्रिंग को हम नहीं बजाएंगे। तो एक एक करके इसको समझते हैं आगे हम डिटेल में कैसे इसको बजाना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सी मेजर कॉर्ड से ए माइनर कॉर्ड की ओर जाना। तो पहले हम बजाएंगे क्या? सी मेजर कॉर्ड। तो आइए सी मेजर कॉर्ड को हम समझते हैं। इसमें क्या करना है? जो सबसे राइट हैंड साइड है वो पतली वाली तार है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी मोटी वाली तार है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड से हम स्ट्रिंग काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, राइट साइड वाली पतली होगी, लेफ्ट साइड वाली मोटी हो गई। अब फिंगर्स कैसे करनी है? जो सेकंड स्ट्रिंग है फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर से दबानी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सेकंड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट में दबाना है।
उसके बाद थर्ड फिंगर से फिफ्थ वाली स्ट्रिंग को थर्ड वाले फ्रेट में प्रेस करना है, और जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है इसको क्रॉस करा है ये नहीं बजानी है। ठीक है, आइए अब हम इसको सुनते हैं। थोड़ा गौर से अब इसको देखते हैं। पहली फिंगर को हमने सेकंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट में प्रेस करा, अब हम दूसरी वाली फिंगर को लाएंगे सेकंड फ्रेट में फोर्थ स्ट्रिंग में रखेंगे, अब तीसरी वाली को लाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट में रख दिया। ठीक है, तो हमने सीख लिया सी मेजर कॉर्ड कैसे बजनी है। अब हम सीखते हैं कि सी मेजर कॉर्ड से ए माइनर कॉर्ड कैसे बजाएंगे। अब हमने जो थर्ड वाली फिंगर है इसको उठाएंगे और सीधे सेकंड फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे ले आएंगे, जो रेड कलर करी हुई है, बस ये समझिए, इसी को हम चेंज कर रहे हैं। थर्ड फ्रेट से सेकंड फ्रेट पे आ रहे हैं थर्ड स्ट्रिंग पे। अब ए माइनर से सी, जो ये थर्ड फिंगर है इसको उठाया, वापस फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट में रख दिया। तो सी मेजर से ए माइनर जाने में केवल हम थर्ड फिंगर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ आपको बजाना है। अब मैं 8 बार काउंट करूंगा और आप मेरे साथ बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वीडियो में हमने जाना कि माइनर कॉर्ड कैसे बनती है। अब हम समझ चुके हैं कि मेजर और माइनर कॉर्ड की फॉर्मेशन को, और हमने बेसिक कॉर्ड्स कवर करी हैं। आगे हम कुछ और भी कॉर्ड्स कवर करेंगे और उनके कॉम्बिनेशंस को भी बजाएंगे, ताकि हम सॉन्ग्स बजा सकें अच्छे से, जो कि हमारा मोटिव होता है, जो कि हमने सीखना है कि कॉर्ड से सॉन्ग्स बजाना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए पेशेंस के साथ, आराम से, कंसिस्टेंसी के साथ आराम से बजाइए, हड़बड़ी मत करिए। ये एक जर्नी है जो कि स्लोली आपने डेवलप करनी है गिटारिस्ट बनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विनीतेश।